नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आई हूं जिसमें नई शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। जानते हैं यह शिक्षक भर्ती कहां पर आई है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम ये चंडीगढ़ की साइट पर जाते हैं तो ये वैकेंसी हमारी चंडीगढ़ से है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें जो डेली का सर्कुलर्स है इसमें आपको ये जेबीटी एंड टीजीटी की वैकेंसी दिख जाएंगी। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें जेबीटी और टीजीटी की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज है। इसमें काफ़ी कम आपका कंपटीशन रहता है, तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इसको फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन की बात करें तो इसकी डेट आप देख सकते हैं, ये 15 सितंबर यानी कि कल ही ये वैकेंसी आपकी आई है जिसका नोटिफिकेशन है। इसके एग्ज़ाम जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 20 सितंबर से शुरू होंगे 11 बजे से, और जो इसकी क्लोजिंग डेट होगी वो होगी आपकी 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट होगी 16 अक्टूबर तक शाम दोपहर को 2 बजे। तो ये आपकी आपने चीज़ें देखी कि कब से फॉर्म भरा जाएगा और कब इसकी लास्ट डेट रहेगी। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ देख लेते हैं कितनी है। इसमें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की अगर हम बात करें तो आपकी जर्नल में है 22 वैकेंसी, ओबीसी में 13, एससी में 9, ईडब्ल्यूएस में 5 और टोटल पोस्ट हो गई आपकी 49। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो पीडब्ल्यूडी के लिए है इसमें ओएच और वीएच के लिए एक वैकेंसी है, ईएसएम के लिए 5 वैकेंसी है। ऐसी अगर हम बात करें जेबीटी की स्पेशल एजुकेटर जेबीटी की तो इसमें आपके 23 वैकेंसी जर्नल की है, ओबीसी की है 12, एससी की 8, ईडब्ल्यूएस की 4, टोटल पोस्ट आपकी हो जाती है 47 और एक वैकेंसी इसमें भी है और 4 आपकी ईएसएम में है। तो ये है आपकी वैकेंसी डिटेल कि कितने पद हैं। बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसमें एससी ओबीसी कैटेगरी को दिया जाएगा, जैसे कि दिया जाता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और उसमें आपका जो इसमें ओबीसी के लिए क्या होता है, चंडीगढ़ में ओबीसी की एक अलग लिस्ट होती है कास्ट की। अगर आपकी कास्ट उस लिस्ट में मेंशन है तो आप ओबीसी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ऐसे ही एससी वालों के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन की बात हो गई है। सैलरी में आप एक नज़र देख सकते हैं, टीजीटी की जो सैलरी है उसका 9300 यानी कि 9300 इसका बेसिक रहेगा, 34,800 तक जाएगा, जो उसके साथ इसका ग्रेड पे रहेगा 4600 ग्रेड पे। तो सब जो सैलरी इसकी 50 प्लस ही जाएगी। जेबीटी में भी इसका 9300 ही है, सेम है दोनों पोस्ट के लिए, बस इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये है। आगे बात करते हैं हम इसकी फ़ीस की। तो फीस इसमें जो आपकी जा रही है वो जा रही है आपकी नॉन रिफंडेबल, मतलब ऐसा है कि आपने फ़ी जमा कर दी तो रिफ़ंड नहीं होगी, आप एग्ज़ाम दें। जर्नल के लिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस है और 500 रुपये है आपकी एससी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आगे अगर हम इसमें देखें, इसकी ये साइट दे रखी है कि कहाँ से आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो जो स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के पद है उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड। देखिए, जो नॉर्मल बीएड किए होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाली की कर रखी है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो ये होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% उसमें मार्क्स है, उसके साथ आपके पास बीएड तो है नॉर्मल वाली, पर उसके साथ साथ 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसमें भी आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तीसरी इसकी योग्यता की बात करें, ये दोनों नहीं है तो तीसरा आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन हो किसी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री हो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का, या इसके इक्विवेलेंट कोई हो, तो अब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कुल मिलाकर आपके पास इस स्पेशल एजुकेशन में या तो बीएड हो या फिर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो ग्रेजुएशन के साथ, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करें। बात करें जेबीटी की, जेबीटी में भी आपका ऐसे ही रहेगा, ग्रेजुएशन हो आपके पास और उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का। जेबीटी में आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा जेबीटी और टीजीटी दोनों के लिए। तो मेरिट लिस्ट इसमें सिलेक्शन का बेस रहेगी और 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें आपका कोई भी 40% आपको मार्क्स जो है वो लाने होंगे और आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें रिटर्न टेस्ट ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा।
क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, टोटल होंगे आपके 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के। टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटा, 2 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपके जनरल अवेयरेंस आएंगे सब्जेक्ट में, और रीजनिंग आएगी 15 नंबर की। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैथोलॉजी आएगी आपकी 15 नंबर की, और आपका जो आईसीटी से रिलेटेड आएगा, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से भी क्वेश्चन रहेंगे 15। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन। और जो आपके 75 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मैथोलॉजी, यानी कि आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा उससे रिलेटेड आएंगे, जैसे सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह से। लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड इसलिए आएंगे क्योंकि देखिए स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर ही स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाने के लिए होते हैं, तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आएगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में आएंगे आपके। जैसे आपने जो भी 2 ईयर का डिप्लोमा किया या स्पेशल एजुकेशन में बीएड किए, उसमें आपने वो जो पढ़ी होगी सीडीपी, उसी के अकॉर्डिंग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की एक बार बात हम कर चुके हैं, 40% आएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 0.25 की। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ है, तो यही मेन चीज़ें थी। एज की अगर हम बात करें तो 37 ईयर एज इसमें रहेगी, और जो आपकी 1 जनवरी 2023 से रखी गई है। एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के थ्रू जो वो आपको मिलता है एज रिलैक्सेशन, वो आपको इसमें मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास बस जो वो होता है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। आगे इसमें आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी गाइडेंस दी हुई है। तो यही मेन बातें थी जो हम कर चुके हैं इसके बारे में। लास्ट डेट के रहते हुए 20 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो इनको आप फिल करना शुरू कर दें, और 12 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, 16 तक आपकी फिर सबमिट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यही आज जानकारी आपके साथ मुझे साझा करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।